small sphere is suspended by the string from the ceiling of the car. If the car begin to move with a constant acceleration g by 2, the inclination of the string with the vertical से inclination of the string हमें बताना है। तो यहाँ पर एक कार बना लेते हैं, ये मैंने कार बना दी और यहाँ से वो स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट स्मॉल स्फीयर जो है वो हैंग किया हुआ है और इसका मास मान लेते हैं कितना है m। ये कार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, किस एक्सेलरेशन से, वो है g by 2। ठीक, तो अगर मैं एक पर्सन यहाँ पर बिठा दूं, एक पर्सन मैंने इस कार के अंदर बिठा दिया जो कि अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये पेंडुलम किधर चला जाएगा, इधर, और ये अब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इससे पूछें, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठे हुए इस बंदे से पूछें, तो ये बोलेगा कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड नहीं है, ये स्ट्रिंग इस तरीके से है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एफबीडी बनाने की कोशिश करेगा और टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और एक ये सूडो फोर्स लगाएगा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जो कि होगा m। m इसका मास मान लेते हैं m, तो ये कितना हो जाएगा m। ठीक, अब क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ये बोलेगा ये कैसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 है, ये एंगल होगा कितना, थीटा, और यही एंगल हमसे पूछा गया है। ठीक, तो क्या हम क्या करें, यहाँ पर x एक्सिस जो होगी हॉरिजॉन्टल होगी, y एक्सिस जो है वर्टिकल होगी। अब यहाँ टेंशन के दो कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं, टेंशन के दो कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, टेंशन का ये कंपोनेंट होगा t cos थीटा, टेंशन का ये कंपोनेंट कितना होगा, t cos थीटा, और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, t sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t sin थीटा। ये बंदा बोल रहा है कि ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए x एक्सिस में और y एक्सिस में इंडिविजुअली फोर्स कैसे होने चाहिए, बैलेंस, यानी कि नेट फोर्स 0। तो पहले x के बारे में बात कर लेते हैं। तो x के बारे में हमने बात की तो हमने देखा कि t sin थीटा बराबर हो गया ma के, और y में जब बात की तो हमने देखा कि t cos थीटा बराबर हो गया mg के। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय g, tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय g। a कितना है, g बाई 2, वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू g बाई 2 इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 जो है होगी वो वर्टिकल से डायरेक्शन होगी और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से रह करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।